वेलकम टू स्टडी वॉच। टीम वर्क, टीम वर्क का मतलब साथ में काम करना, जिसे हम कह सकते हैं वर्क इन ग्रुप। ये इंग्लिश क्लास 5 के यूनिट 2 का 3rd चैप्टर है, जिसका नाम है टीम वर्क। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विद अदर्स? क्या आपको दूसरों के साथ काम करना और खेलना पसंद है? चलिए इस पोएम को देखते हैं। लेट्स सिंग एंड डांस। चलिए गाते हैं और नाचते हैं, डांस करते हैं। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क। टीम वर्क यानी साथ में काम करना। टुगेदर का मतलब फिर होता है साथ में। वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, हम अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ड्रीम वर्क का मतलब हम यहाँ कह सकते हैं ड्रीम कम ट्रू। टुगेदर साथ में, वी कैन मेक आवर ड्रीम कम ट्रू, साथ में हम काम करके अपने सपने को साकार कर सकते हैं। देन वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। तो देन फिर वी विल शेयर द जॉय ऑफ व्हाट वी हैव डन, तो हम लोग शेयर करेंगे अपने आनंद को, अपने हैप्पीनेस को। जॉय का मतलब हैप्पीनेस। हम अपने हैप्पीनेस को शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ, जो हमने किया है, जो साथ में काम करने का आनंद है वो भी हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, उसे बांटेंगे। टीम वर्क एवरीवन, साथ में काम करके सभी के साथ। एवरीवन का मतलब एवरीबॉडी, ऑल। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ नोबडी पासेस देन नोबडी शूट्स। इट इज फन टू शूट द बास्केटबॉल को शूट करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है। थ्रू द लूप में बास्केटबॉल को शूट करना, उसे फेंकना अच्छा लगता है। बट लेकिन इफ नोबडी पासेस, अगर कोई पास नहीं देगा, देन नोबडी शूट्स, तो फिर कोई भी शूट नहीं कर पाएगा। इसको आइए इस पिक्चर से समझते हैं हुप क्या होता है। आइए देखते हैं। ये जो चीज है ये हुप है, ठीक, ये हुप। और इसमें कहा गया है कि इसको शूट करना, यानी ये बॉल जब इसमें फेंकते हैं तो ये हो जाता है शूट, बास्केटबॉल को शूट करना, और ये है हुप में बॉल चली जाती। तो इसमें कहते हैं कि शूट करने में कितना मजा आता है हुप में, इसमें बॉल डालना, हुप में कितना मजा आता है। अगर कोई पास ना दे, मान लीजिए एक दूसरे से लेकर के ही तो यहाँ तक पहुंचते हैं, अगर कोई पास नहीं देगा तो कोई भी फिर शूट नहीं कर पाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ पाते हैं और हमारा जो मकसद है वो पूरा होता है। हमारी एक तरह से यहाँ पर ये बात कहने की कोशिश कवि या पोएट कर रहे हैं। अगली लाइन देखते हैं। एंड द रिले रेस जस्ट कांट गो ऑन इफ नोबडी वांट्स टू पास द बैटन। और जो रिले रेस है, जो साथ में लेकर के रिले करते हैं, साथ में जब दौड़ते हैं, वो भी पूरी नहीं हो सकती, वो भी नहीं चल सकती अगर कोई एक दूसरे को बैटन ना पास करना चाहे। तो अगर कोई बैटन पास नहीं करेगा तो ये रिले रेस भी पूरी नहीं हो पाएगी। ये भी एक तरह से टीम वर्क है, ये एक तरह का ग्रुप वर्क है, बिना एक दूसरे की मदद के नहीं हो पाएगा। तो हम जानते हैं रिले रेस जब साथ में दौड़ते हैं। और ये बैटन इसमें ये है बैटन, ठीक, इसे एक दूसरे को पास करते हुए गोल तक पहुंचना होता है। ये भी एक तरह से टीम वर्क है, टीम के साथ खेला जाता है ये खेल भी, जिसमें रिले, ये जो स्टिक है जो डंडी जैसी दिखाई दे रही है, वो एक दूसरे को पास करते हैं, एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। तो इस तरह से वो लेकर के जो सबसे पहले पहुंचता है, और ये रिले होता है, कई लोगों के साथ इसे दौड़ करके खेला जाता है। तो इसकी बात कही जा रही है। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द वोल एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन अ कॉमन गोल। हम लोग छोटे छोटे भाग हैं, छोटे छोटे हिस्से हैं, जब साथ में आते हैं तो एक पूरा बन जाते हैं, हम कंप्लीट हो जाते हैं। मेक अप द वोल का मतलब कंप्लीट। एंड वी हैव गॉट आवर आइज ऑन आवर कॉमन गोल, और हमारी जो निगाह है, हमारी जो नजर है, वो हमारे कॉमन गोल पर है। कॉमन का मतलब होता है सामान्य, जो सबका हो, जो सब में हो। अगर हम इस पोएम की बात करें तो मान लीजिए इस बॉल को शूट करके बास्केट हुप में डालना था, तो ये कॉमन क्या है, ये सबका गोल है, जो साथ में खेल रहे हैं वो कॉमन गोल ये है कि इसमें बॉल को शूट करके हुप में डाला जाए। तो इस तरह से इनकी नजर सब इस पर रहती है अगर इस पोएम की और खेल की बात करें तो। और ये लोग एक एक अलग अलग, मान लीजिए इनका जो भी जर्सी नंबर है, ये 5 जर्सी नंबर है, ठीक है, ये 1 जर्सी नंबर, तो ये अभी अलग अलग हैं, ठीक है, ये पार्ट्स हैं, ठीक। लेकिन जब ये टीम साथ में खेलते हैं तो ये बन जाते हैं होल, ये कंप्लीट बन जाते हैं, ये पूरी एक टीम बन जाती है। Sometimes it can be a big plus when you or a me becomes an us। कभी कभी ये बहुत बड़ा काम कर जाता है। प्लस का मतलब यहाँ पर है जुड़ना, ज्यादा फायदेमंद हो जाना। ये कभी कभी ये बहुत अच्छा काम कर जाता है जब when you and me, जब तुम या मैं, हम बन जाते हैं तो, ठीक है, बिकम एन अस। तो इसका मतलब ये है कि हम एक टीम में खेल रहे हैं, मान लीजिए A M
खेल रहे हैं एक टीम में, तो ये अभी अलग अलग हैं। ये इनसे कह सकते हैं यू और ये कह सकते हैं आई। तो अब ये दोनों जब साथ में हो जाएंगे तो ये बन जाएगा अस। ठीक है, हम जीत गए। अगर ये लोग साथ में खेलेंगे और जीत जाएंगे तो ये सबकी जीत होगी, एक लोगों की जीत नहीं होगी। तो हम लोग कहेंगे कि हमारी टीम जीत गई, हम जीत गए। ये नहीं कहेंगे सिर्फ मैं जीत गया। ठीक है, तो यहीं पर ये बात कही जा रही है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आप भी किसी को पढ़ाना या सिखाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो, और हमें मिलेगा हौसला, हमें मिलेगा एनकरेजमेंट। थैंक यू। Hello, my dear students. This is word meaning related to the chapter number 3 poem Teamwork, Unit 2. Okay, so let's start the word meaning. Teamwork, combined effort of a group. किसी ग्रुप में combined एक साथ efforts करते हैं, कोई कोशिश करते हैं. This is called teamwork. Next is hoop. Hoop, wooden or ring, iron ring. यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है? हुप का जो बास्केटबॉल का रिंग होता है जहाँ पर बॉल डालते हैं बच्चे, दिस इज कॉल्ड हुप. सो वुडन और आयरन रिंग, ट्रेडल्ड अराउंड बाय चिल्ड्रन. नेक्स्ट, पासिस, मूव ऑनवर्ड. पासिस एक दूसरे को पास देते हैं, एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं कोई चीज़, दिस इज कॉल्ड पासिस. रिले रेस. Relay race means race between teams of which each person does part of the distance. रिले रेस एक होती है जिसमें जो बच्चे होते हैं वो स्टिक लेकर भागते हैं और अपना राउंड कंप्लीट कर कर किसी दूसरे को स्टिक फॉरवर्ड कर कर देन ही विल रन, ही और शी विल रन. तो क्या है, आगे वाला बच्चा है वो भागेगा फिर. तो जो इसमें आगे वाला बच्चा होता है वो भागता है फिर रिले रेस में. नेक्स्ट है बैटोन. बैटोन लाइक अ स्टिक विच इज़ यूज्ड इन अ रिले रेस. रिले रेस में जो भी बैटोन होता है, स्टिक होती है, यूज होती है, वी कैन कॉल इट बैटोन. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड word meaning related to the poem Teamwork. Okay beta, thank you, have a nice day.